Assalamu alaikum. I am Faisal Khan and welcome to the Faisal Khan Dental Studio. Thank you so much for connected with us. आपकी कमेंट्स एंड आपकी फीडबैक्स हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके फीडबैक से ही हमें न्यू टॉपिक्स और न्यू आइडियाज़ सामने आते हैं और उसी पे हम वीडियोस बनाते हैं. सो काइंडली फीडबैक दिया करें एंड बिफोर गोइंग टू द टॉपिक काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें क्योंकि हमारे आने वाली जितनी भी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचे. आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रीनेटल डेवलपमेंट. हम डिस्कस करेंगे कि प्रीनेटल डेवलपमेंट है क्या चीज़, इसमें डिफरेंट पीरियड्स कौन से हैं और हर एक पीरियड की कितनी ड्यूरेशन है एंड ये होल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कितने टाइम में वो कंप्लीट होता है. तो चलो स्टार्ट करते हैं अबाउट प्रीनेटल फेज़ ऑफ डेवलपमेंट. अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं प्रीनेटल डेवलपमेंट और प्रीनेटल फेज़ ऑफ डेवलपमेंट. असल में प्रीनेटल डेवलपमेंट है क्या चीज़? It refers to the process in which a baby develops from single cell after conception into embryo and later into the fetus. ये वो प्रोसेस है जिसमें एक बेबी डेवलप होता है फ्रॉम सिंगल सेल आफ्टर कंसेप्शन और वही सिंगल सेल से फिर वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है एंड देन वो फर्दर जाके फीटस में कन्वर्ट होता है. सो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड प्रीनेटल डेवलपमेंट. अच्छा, ये जो प्रीनेटल डेवलपमेंट है ये अबाउट 38 वीक्स में कंप्लीट होता है. अच्छा, इसकी ये 38 वीक्स में कंप्लीट होता है थ्रू डिफरेंट डिस्टिंक्ट स्टेजेस. जो प्राइमरी स्टेजेस है वो 3 प्राइमरी स्टेजेस है हमारे पास जिसमें ये सारा के सारा प्रीनेटल डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है जिसमें से एक बेबी डेवलप होता है वो फ्रॉम सिंगल सेल. वो 3 पीरियड्स कौन से हैं? वो 3 पीरियड्स है पीरियड ऑफ ओवम. द पीरियड ऑफ ओवम इज़ आल्सो कॉल्ड जर्मिनल स्टेज. इसके अलावा है पीरियड ऑफ एम्ब्रियो एंड इसके बाद है थर्ड नंबर पे पीरियड ऑफ फीटस. सो ये 3 फेजेस होते हैं या ये 3 पीरियड्स होते हैं जिसमें एक बेबी डेवलप होता है और ये होल प्रोसेस कंप्लीट होता है विद इन 38 वीक्स. अच्छा, अब आगे जाते हैं और इंडिविजुअल हर एक पीरियड को डिटेल से डिस्कस करते हैं कि हर एक पीरियड में आगे क्या क्या चीज़ें हैं. स्टार्ट करते हैं पीरियड ऑफ ओवम. पीरियड ऑफ ओवम इज़ आल्सो कॉल्ड जर्मिनल स्टेज एंड ये स्टेज एक्सटेंड होता है इट एक्सटेंड फॉर 2 weeks after fertilization. फर्टिलाइजेशन से लेकर 2 weeks तक ये पीरियड होता है एंड इस पीरियड में बेसिकली होता क्या है? इस पीरियड में होता है क्लीवेज एंड इम्प्लांटेशन. सबसे पहले क्लीवेज होता है, क्लीवेज ऑफ ओवम एंड देन इम्प्लांटेशन ऑफ द ओवम इनटू इंट्रायूट्राइन वॉल. जब ये इम्प्लांटेशन हो जाती है या अटैचमेंट ऑफ द ओवम इनटू इंट्रायूट्राइन वॉल जब ये हो जाती है तो ये पीरियड ऑफ ओवम और जर्मिनल स्टेज कंप्लीट हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है टू अनदर स्टेज जिसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ एम्ब्रियो. जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जैसे ही हमारे पास अटैचमेंट ऑफ द ओवम इनटू द इंट्रायूट्राइन वॉल हो जाती है तो वो जो पीरियड ऑफ ओवम है या जर्मिनल स्टेज है वो कंप्लीट हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है द प्रोसेस इनटू अनदर स्टेज जिसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ एम्ब्रियो. पीरियड ऑफ एम्ब्रियो extend from 14th day of intrauterine life up to 56th days of intrauterine life. ये जो पीरियड ऑफ एम्ब्रियो है वो 14 डे से स्टार्ट होता है अप टू 56 डेज तक पीरियड ऑफ एम्ब्रियो होता है. और इसी पीरियड ऑफ एम्ब्रियो में हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जैसे कि गैस्ट्रुलेशन,
और उसी गैस्ट्रुलेशन से 3 जर्म लेयर्स बनते हैं। वो 3 जर्म लेयर्स में से हमारे पास एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ये 3 जर्म लेयर्स डेवलप हो जाते हैं और वो फर्दर 3 जर्म लेयर्स फर्दर जाके हमारे पास फेरेंजियल आर्चेस बनाता है। फेरेंजियल आर्चेस बनाता है। हमारे पास ये जो एक्टोडर्म है वो फेरेंजियल आर्च में हमारे पास फेरेंजियल ग्रूव्स बनाते हैं, जिसको हम फेरेंजियल क्लिफ्ट भी कहते हैं। ये जो मेसोडर्म है ये फेरेंजियल आर्च बनाता है एंड ये जो एंडोडर्म है ये फेरेंजियल पाउच बनाता है। एक्टोडर्म की डिफ्रेंसिएशन से हमारे पास फेरेंजियल ग्रूव्स बनते हैं, मेसोडर्म की डिफ्रेंसिएशन से हमारे पास फेरेंजियल आर्च बनते हैं एंड एंडोडर्म की डिफ्रेंसिएशन से हमारे पास फेरेंजियल पाउच बनते हैं। फिर ये फेरेंजियल ग्रूव्स, फेरेंजियल आर्च एंड फेरेंजियल पाउचेस, ईच एंड एवरी कंपोनेंट ये जाके अपने फर्दर स्ट्रक्चर्स में जाके उसको वो कन्वर्ट होता है या फर्दर जाके अपनी स्ट्रक्चर्स वो डेवलप करते हैं। सो सिंपल वर्ड्स में कि हमारे पास जो पीरियड ऑफ एम्ब्रियो है उसमें हमारे पास गेस्टुलेशन का प्रोसेस होता है जिसमें से 3 जर्म लेयर्स बनते हैं और वो वही 3 जर्म लेयर्स फर्दर जाके डिफरेंशिएट होते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में। और फेरेंजियल आर्चेस की अपीयरेंस भी इसी स्टेज में होती है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था फेरेंजियल आर्च, आप वही लेक्चर हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि फेरेंजियल आर्च में हमने कहा कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम द 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट। तो 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट में हमारे पास ये फेरेंजियल आर्चेस अपीयर्स हो जाते हैं और फर्दर जाके वो जो जितनी भी मस्कुलर स्ट्रक्चर्स है या जितनी भी स्केलेटल स्ट्रक्चर्स है उसमें जाके कन्वर्ट होते हैं या एराइज होते हैं। एंड मेजर पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ फेशियल एंड क्रेनियल रीजन अकर्स इन दिस पीरियड, द पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। नेक्स्ट जाके हम डिस्कस करते हैं पीरियड ऑफ फीटस। अब डिस्कस करते हैं पीरियड ऑफ फीटस। So period of fetus is basically it extend between 56th days of intrauterine life till birth। ये पीरियड एक्सटेंड होता है 56 डेज से लेकर टिल बर्थ तक। एंड इसी फेज़ में हमने पहले ही डिस्कस किया कि जितनी भी हमारे पास ऑर्गन सिस्टम्स है या जितनी भी स्ट्रक्चर्स है वो डेवलप होते हैं इन दी एम्ब्रियोनिक फेज़। सो जितनी भी ये स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं उसमें फिर जो पीरियड ऑफ फीटस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसी पीरियड में फिर फर्दर जाके इसकी एक सिग्निफिकेंस, उसकी ग्रोथ में चेंजेस आ जाती है। वो ग्रोथ, वो डेवलपमेंट कंटिन्यू होती है इन दिस पीरियड एंड एक्सेलरेटेड ग्रोथ होती है बेसिकली। ग्रोथ ऑफ craniofacial and maxillofacial region। सो जितने भी हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में उसकी फॉर्मेशन हो गई होती है, सो उसमें उसकी साइज, हाइट में एक सिग्निफिकेंट चेंजेस आ जाती है। सो ये था हमारे पास एक छोटा सा सेशन अबाउट प्रीनेटल डेवलपमेंट, जिसमें से 3 पीरियड्स आते हैं, पीरियड ऑफ ओवम, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो एंड पीरियड ऑफ फीटस। थैंक यू सो मच।